मित्रों नमस्कार। आज हम संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी या अन्य वनडे परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में 1 से 2 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से आता है और हमारा प्रयास है कि वो चुनिंदा प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, इसी में से आने की प्रबल चांसेस हैं। है तो क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी लेवल के, लेकिन हम जानते हैं कि संधि वही है जो टीजीटी में है, पीजीटी में है, एजुकेशन में है, केवीएस में है, वही आपके टेट में है, सुपर टेट में है या अन्य परीक्षाओं में है। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है पीजीटी 2002 का प्रश्न, लेकिन मैं तो ध्यान दें कहीं भी ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो हम प्रयास करेंगे कि जितने विकल्प हैं उसके संपूर्ण व्याख्या भी हो और आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं या स्वर संधि कहलाती है। कौन सा स्वर संधि कहलाती है? हम जानते हैं स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, हम क्या पढ़ते हैं दीर्घ संधि नहीं, दीर्घ स्वर संधि है। वृद्ध स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, ठीक है। फिर यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, फिर अयादि स्वर संधि। ये आपके स्वर संधि के पार्ट हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आ के बाद नियम होता है कि यदि आ के बाद आ आए तो मिलकर के बड़ा हो जाता है, माने दीर्घ हो गया, तो आपका दीर्घ संधि बनेगा, दीर्घ स्वर संधि बनेगा। चाहे ये छोटा हो, चाहे ये छोटा हो, चाहे पहले वाला बड़ा हो, दूसरा वाला छोटा हो, या पहले वाला छोटा हो, दूसरा बड़ा हो। ठीक है, हम जानते हैं संधि निकालते समय जब उसका हम विच्छेद करते हैं तो उसका सार्थक शब्द बना रहे। ठीक है, सार्थक शब्द जब बना रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकले, तो आपका संधि कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है। आ के बाद ई ए, आ के बाद ऊ ओ। ठीक है, ध्यान समझेंगे, बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। देखें कि आ के बाद यदि ई आएगा तो ए हो जाएगा, आ के बाद ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, आ ई ए आ ऊ ओ, और आ के बाद री री आएगा तो अर हो जाएगा। ठीक है, ए ओ आर ये आपका सूत्र बन जाता है। जिस शब्द में ए ओ अर रहे वहाँ आप आँख मूंद कर गुण संधि कर दो, गलती कभी नहीं होगी। तो कौन संधि हो जाएगा मित्रों? यहाँ पर ए हो रहा है तो आपका गुण स्वर संधि हो गया। ठीक है, तो गुण स्वर संधि में आ के बाद ई से ए बनेगा, आ के बाद ऊ से ओ बनेगा, आ के बाद री से अर बनेगा। जैसे अन एग्जाम्पल देख लें, महर्षि। लोग क्या करते हैं कि माँ धन अर्ष कर देते हैं, माँ धन ऋष कर देते हैं ना, लेकिन माँ नहीं होता, शुद्ध होता है मित्रों महा। शुद्ध शब्द का चयन करेंगे तभी आपका संधि सही होगा। महाधन ऋषि, महाधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा? आ के बाद री आया तो बन गया अर जोड़ दो तो मह रहेगा, और री में अर हो जाएगा तो बन जाएगा क्या? आपका बन जाएगा महर्षि। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि आपकी समझ में जरूर आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं, आगे और समझ में आपके आएगा। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। उज्ज्वल देखें, गुण संधि, व्यंजन संधि, मिश्रक संधि और गुण संधि। यहाँ गुण 2 बार आ गया है। ये भी पीजीटी 2003 का प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा।
तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद आप आसानी से याद कर लें। आपके टेट सुपर टेट वन एग्जाम में संधि का नाम ना पूछ करके विच्छेद अधिकतर पूछता है। तो विकल्प रहेगा उत्तरधन जल और उत्तरधन ज्वल। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि ता के बाद जा आता है तो ता उसी में जा में ढल जाता है। हम जानते हैं उज्ज्वल में दो आधा जा होगा, ठीक है, दो आधा जा होता है। तब यहाँ यदि हम करेंगे तो एक आधा जा एक पूरा जा हो जाएगा, जो कि ये आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि ता के बाद जा आया है तो उज्ज्वल में डबल जा हो रहा है। तो ता के बाद ये आपका आधा जा आ गया तो उज्ज्वल बन गया। उ आधा जा वल उत्तरधन ज्वल होगा। संधि कौन सी बनेगी? व्यंजन संधि, ठीक है। विकल्प खा, जिस में संधि विच्छेद करते समय यदि पहले पद में हलंत लगा हो उसे हम व्यंजन संधि के नाम से भी जानते हैं, से हल संधि भी कहते हैं। फिर देखते अगला प्रश्न। तल्लीन का सही विच्छेद है। पीजीटी 2004 का प्रश्न में तो ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आ सकता है। सबसे पहले आप विच्छेद करना सीख लें तो होगा तत् धन लीन। इसका नियम होता है कि ता के बाद ला आए तो ता जो है ला में ढल जाता है, ता का ला हो जाएगा, ता का क्या हो जाएगा? ला, आधा ला। तो क्या हो जाएगा? ता ये खत्म हो गया, आधा ला बन गया, ठीक है, ये आपका लीन रहेगा ही, तो हो जाएगा तल्लीन, तत् धन लीन, तल्लीन, ठीक है। कौन सा विकल्प सही होगा मित्रों? ध्यान दें, विकल्प आपका चौथा घा आपका सही हो गया, ठीक है। फिर देखें अगला प्रश्न। बृहस्पति का संधि विच्छेद है। बृहस्पति, देखें, बृहस्पति, 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 बृहस्पति में तो ध्यान दें, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कठिन है, ठीक है। टेट और सुपर टेट वाले बच्चों के लिए बहुत कठिन है, लेकिन जो हिंदी से टीजीटी पीजीटी तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ आसान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ आपका संधि होता है, नियम होता है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद पा आए, आए तो क्या हो जाता है? विसर्ग का आधा सा, दंत सा आधा हो जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसका क्या संधि विच्छेद होगा? बिहा धन पति, यहाँ विसर्ग के बाद पा आया है तो विसर्ग का आधा सा हो जाएगा, आधा सा यहाँ आ जाएगा, विसर्ग हट जाएगा तो हो जाएगा बृहस्पति। विकल्प गा आपका सही हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद बताएं। दुष्धन प्रकृति, दु धन प्रकृति, दुष्धन प्रकृति, दु प्रधन कृति। अब देखें, चूँकि हिंदी है, हिंदी में संधियों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संधि में 1 से 2 नंबर का आपको निश्चित रूप से मिलेगा। कोई परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, जितनी परीक्षाएं होती हैं हर परीक्षाओं में आता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सामने बताया है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद पा आ गया तो विसर्ग का आधा सा हो जाता है, ठीक है। विसर्ग के बाद पाफा आए तो फिर यहाँ पे विसर्ग के बाद आधा सा, ये मोटर सा बनेगा। यदि विसर्ग के बाद पा है तो दंत सा आधा बनेगा, ठीक है। तो दुधन प्रकृति, दुष्प्रकृति होगा, ठीक है। मतलब ध्यान दें, तो दु ये आपका मिस्टेक हो गया, यहाँ दुष्ट होना चाहिए, ऐसे लिखा जाएगा दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति, ठीक है। तो विसर्ग के बाद पापा आए तो उस विसर्ग का मूर्धा सा आधा हो जाता है, तो दुधन प्रकृति। विकल्प खा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। संधि आएगा व्यंजन विसर्ग संधि।
जगदीश में देखें, जगत धनीश, जगत धनीश, जगत धनीश, जगत धनीश। लोग क्या करते हैं, जगत धनीश कर देते हैं। नहीं मित्रों, ध्यान दीजिएगा, इसका नियम होता है कि ता के बाद दा आए, ता का पंचमा अक्षर हो जाता है। ता, था, दा, ता था, ता के बाद दा आए, ता का तृतीय अक्षर उसी में डल जाता है, तो हो जाएगा जगत धन ईश। ठीक है, हो जाएगा आपका जगत, हलंत वाला होगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो दिया हुआ है, जगत धन ईश। आपका विकल्प खा सही हो गया। संधि होगा व्यंजन संधि। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्रत्यक्ष में संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, जड़ संधि, अजात संधि। हम जानते हैं कि जहाँ पर कटे अक्षर हो, आधा अक्षर हो, वहाँ पर आप हिंदी में निश्चित रूप से 90% आप जड़ संधि कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन संस्कृत में थोड़ा होशियारी से काम करिएगा भाई। ठीक है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा, देखें, प्रति धन अक्ष। ठीक है, नियम क्या होता है, ई का या बन गया, ई का या बना। ठीक है, फिर ये आपका ता आधा हो जाता है, फिर आपका परा होगा ही, आ इसमें साइलेंट हो गया, छा बचा, उतार दो। ये तो है प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष। ई का या, ऊ का वा, री का रा, और ली का संस्कृत में ला। ठीक है, से लकारा, ली धन अकारा संस्कृत का पार्ट होगा। तो कौन सा संधि होगा मित्रों, ध्यान दें, यड़ संधि। ठीक है, विकल्प चौथा। अगला प्रश्न देखें, मनोविज्ञान में संधि है, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। व्यंजन संधि, मिश्रक संधि, यड़ संधि और दीर्घ संधि। इसका संधि विच्छेद होगा मनाधन विज्ञान, मनाधन विज्ञान। अब तो जान ही गए होंगे कौन संधि होगा, विसर्ग संधि, विकल्प खा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। यदि ई, उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो परिवर्तित होकर के या वा रा हो जाता है। किस संधि में, हमने आपको बताया है, ई का या, ऊ का वा, री का रा, इसमें होता है यड़ संधि में। ई का या, ऊ का वा, जैसे ऊ का देख लें, शु धन आगत, ऊ का बन गया वा, फिर ये पहला अच्छा हो जाता है आधा, ये आपका बड़ा इसमें लग गया, गत उतार दो। ठीक है, ऊ का वा, फिर इसका ऊ रहता है, उसका वाला अक्षर जो होता है आधा हो जाता है, फिर आगत इसमें जोड़ दो तो स्वागत हो जाएगा, यड़ संधि हो गया मित्रों, ध्यान दें। तो आपका विकल्प खास ही हो गया। अगला प्रश्न, विश्व शब्द का संधि विच्छेद है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न में, तो ध्यान दें। बहुत से लोग जल्दी में विष्णु धन ए कर देते हैं। ऊ का तो वाह होता है, लेकिन इसमें ऊ का वाह नहीं निकल रहा है, इसमें क्या विष्णु निकल रहा है, विष्णु। इसमें क्या निकल रहा है, विष्णुवे। विष्णुवे में ध्यान दें, यहाँ पर औ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, औ। ठीक है, जब औ निकला तो हम जानते हैं कि ओ का औ होता है, ओ का औ, आओ का आओ। ठीक है, एक आय के आय, किसमें होगा, आयात संधि में होगा। तो आपका विष्णु का संधि विच्छेद क्या होगा, विष्णुधन ए, ऐसे होगा। देखते हैं फिर से, कठिन प्रश्न है। विष्णु धन ए, देखें, ओ का बन गया, आओ, ओ का बना आओ, एक ही मात्रा इसमें लग गई, फिर क्या बच रहा है, विष्णु लिख दो।
विष्ण, विष्णवे, आ जब इसमें जुड़ जाएगा तो विष्णवे हो जाएगा। ठीक है, अयाद संधि हुआ। नयन का बताएं, नय धन अन, नायक का नय धन अक, पवन का पो धन अक, पो धन अन। ठीक है, शयन का से धन अन। यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। फिर देखें, क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो जा रहा है तो बहुत व्याख्यात्मक न करके सीधा प्रश्न के उत्तर पर चलते हैं। कृष्ण कृष्णकत्वम शब्द में संधि है। कृष्ण धन एकत्वम, जहाँ पर आपके दो डंडी वाली मात्रा लगी हो, ये वाली, ठीक है, ये वाली या ये वाली, समझो कौन संधि है, आँख मूंद कर वृद्ध कर दो। ठीक है, आपका विकल्प खा सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलें। कृष्णापात्र, देखें ध्यान दें कि कृष्णापात्र का संधि विच्छेद करेंगे तो कृष्ण कृष्ण धन अपात्र होगा। यहाँ आ साइलेंट है, ये आ मिलकर के बड़ा हो जा रहा है। जब बड़ा हुआ तो संधि कौन सी बनेगी, आ मिला के बड़ा माइनस दीर्घ संधि, विकल्प पहला। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है इसीलिए थोड़ा स्पीड पकड़ लिए हैं और हम प्रयास करेंगे कि आपके समझ में आ भी जा रहा होगा। पित्राकित्र बताएं, ई कवा री करा, ई कवा ई का या, ऊ कवा री का रा, ली का ला, किसमें होता है, यड़ संधि में। पित्र धन आकृत बनेगा यड़ संधि, पितृ होगा मित्र, ध्यान दीजिएगा, पित नहीं होगा, पित नहीं होगा, पितृ नहीं होगा, विकल्प पहला सही होगा, पितृ, यड़ संधि। आगे चलें। व्याप्त हमने बताया है, जहाँ पर कटे अक्षर हो, पित्राकृत में भी ता रा कटा हुआ अक्षर है, व्याप्त में भी कटा हुआ अक्षर है, बी धन आप, व्याप्त कौन संधि बनेगा, यड़ संधि, गा विकल्प सही। ठीक है, फिर चलें अगले प्रश्न पर। पवन हमने बताया, पवन, नयन, नायक, गायक, याद कर लो भाई, रट लो। इसी याद के 4-5 शब्द फेमस शब्द हैं जो कि आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। इसका नियम होता है कि यदि ए की मात्रा है, ए है तो आय होगा, बस इतने याद करो। आय है तो आय होगा, ओ है तो आओ होगा, आओ है तो आओ होगा। ठीक है, छोटा है तो आय होगा, ए है तो आय, आय हो तो आय, उसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगी। ओ है तो आओ, आओ है तो आओ। फिर देखें पवन में क्या है, अब देखें पवन में आओ है ना, आओ थोड़ी है, आओ है। आओ किसका होता है, ओ का। अरे भाई जब ओ का आओ होता है, पवन को उच्चारण करिए, पवन, औ आ रहा है ना, औ आ रहा था, पोधन अन, पोधन अन होगा आपका अयाद संधि, विकल्प खा। फिर चलें अगले प्रश्न पर। दैत्यारी, दैत्य धन अरि, दैत्यारी, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ध्यान दीजिएगा। इसमें ना तो या बदल रहा है ना तो ता बदल रहा है, केवल या में बड़ी की मात्रा लगी रही है, बस या में केवल बड़ा आ की मात्रा जुड़ जा रही है। आ मिला के बड़ा होता है मित्र, कौन सा संधि होता है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का मतलब स्वर संधि, विकल्प खा आपका सही हो गया। ठीक है, फिर चलें अगले प्रश्न पर। को अपी, का धन अपी, हमने बताया है का धन अपी। मनोरथ, यशोदा, बहुत फेमस प्रश्न है, हर बार पूछा जाने वाले प्रश्न। मनोरथ, मनाधन रथ, यशोदा, यशाधन द, यशाधन दा, विसर्ग संधि। का धन अपी, को अपी, विसर्ग संधि, पहला विकल्प सही। अगले प्रश्न पर चलें। प्रत्यन आरोपण की संधि होगी, हमने आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा कि ई का बनेगा या, ता आपका हो गया आधा, प्रा रहेगा, फिर आरोपण कर दो, आ की मात्रा लग गई, रोपण कर दो। प्रत्यारोपण ही तो है भैया, ये तो लिखा हुआ है, प्रत्यारोपण बनेगा। ठीक है, प्रत्यारोपण में तीसरा विकल्प का विकल्प सही हो गया। संधि कौन सा होगा, कटाक्षर है, यड़ संधि होगा। ठीक है, तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हों, हम चाहते हैं कि सबसे पहले वीडियो, ऑथेंटिक वीडियो, पूरे व्याख्यात्मक वीडियो के साथ हम आपको प्रोवाइड कराएं। भाई इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। जब तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक
हमारा वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि 30 में 28 नंबर 26 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। हिंदी हो, संस्कृत हो, साइको हो, सब में आपका 25 प्लस रहेगा, मेरा पूरा वादा है। क्योंकि हमारा स्वयं का हिंदी में 29 नंबर था टेट में, ठीक है, टोटल 115 नंबर था, ठीक है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। भाई देखिए, हम कहते हैं कि जो पढ़ाते हैं सब अच्छे पढ़ाते हैं, कोई भी यूट्यूबर कोई भी टीचर ख़राब नहीं पढ़ाता है, लेकिन आपके समझ में आए वही सबसे अच्छा तरीका होता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आसानी से प्रश्नों को हल कर लेंगे। हमारा वादा है कि ये आपके वीडियो से ही आपके बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे। अनंत शब्द का संधि विच्छेद है, बताएं। पीजीटी 2, टीजीटी 1 और 4 में पूछा हुआ प्रश्न में तो ध्यान दें, तो आप घबराइए नहीं। पीजीटी का भले प्रश्न है, आपके टेट सुपर टेट अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ध्यान दीजिएगा। तो देखें, अन्न धन अंत होगा तो विकल्प अन्न धन अंत, अन्न धन अंत, अनंदनता, अनंदनता। भाई संधि विच्छेद करेंगे तो अनंदनता मत करिए भाई। संधि विच्छेद करें दो शब्दों में आप तब तोड़ रहे हैं, संधियों का विच्छेद कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में उसका अर्थ निकलना चाहिए। अन्न धन अंत होगा, पहला विकल्प सही हो गया, मित्रों ध्यान दें। फिर देखते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपका अंतिम प्रश्न है, बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न। पीजीटी 2004 का प्रश्न है, टेट सुपर टेट के रामबाण प्रश्न है। जगन्नाथ शब्द में संधि है, बताएं। इसका विच्छेद करने पहले तो आप जगन धन नाथ मत करिएगा, मैं तो ध्यान दीजिएगा, जगत धन नाथ करिएगा। पहली चीज़ हलंत लगाइए, नाथ, ठीक है। ये ता इसमें ढल जाता है, ता इसमें आधा नाम में ढल जाएगा, ये खत्म हो जाता है, फिर उतार दिया जाता है, जगन्नाथ हो जाता है। संधि कौन सी होगी? हलंत लगा है, तो आप जानते हैं जिसमें हल संधि होगा मीन्स व्यंजन संधि होगा, विकल्प खा आपका सही हो गया, ठीक है। तो जो भाई बहन हमें चैनल पर नए हों तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। जब वीडियो पहुँचेगा तो तभी आप बहुत अच्छे प्रश्न को हल करेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न जो कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं, हम ऐसे प्रश्न को वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। जय हिंद।